नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने अपना वीडियो खत्म किया था वर्कला बीच पर। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और बीच की वाइब्स, सच में बहुत ही शानदार अनुभव था। बीच पर थोड़ा और समय बिताने के बाद हम वापस अपने हॉस्टल पहुंचे। वहां जाकर हमने अपना सामान पैक किया, थोड़ा आराम किया और फिर चेकआउट कर लिया, क्योंकि अब हमारे ट्रिप का अगला और बहुत ही खास डेस्टिनेशन हमारा इंतजार कर रहा था। तो हॉस्टल से निकलते ही हमने अपनी जर्नी शुरू की जटायु अर्थ सेंटर की तरफ। वर्कला से जटायु अर्थ सेंटर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता है। सच कहें तो दूर से ही ये जगह बहुत ग्रैंड लगने लगती है। अब बात करते हैं यहाँ की टिकट और टाइमिंग की। ये जगह आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। कुछ देर बाद हम जटायु अर्थ सेंटर के एंट्री गेट पर पहुंच गए। यहाँ अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेक होता है। और एक जरूरी बात आपको बता दें, यहाँ पानी की बोतल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती। यहाँ एंट्री टिकट लगभग 550 रुपए होती है और इस टिकट में केबल कार राइड भी शामिल होती है। यानी इसी केबल कार से आपको पहाड़ के ऊपर जटायु की मूर्ति तक ले जाया जाता है। ये जगह रामायण की कहानी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें ले जा रहा था, तब बहादुर पक्षी जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसी लड़ाई में घायल होकर जटायु इसी पहाड़ पर गिर गए थे। इसी घटना की याद में यहाँ ये विशाल जटायु की मूर्ति बनाई गई है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। सच कहें तो ऊपर जाते समय जो व्यू मिलता है वो इस पूरे अनुभव को और भी खास बना देता है। नीचे हरी पहाड़ियाँ, दूर तक फैली घाटियाँ और ऊपर आसमान के बीच खड़ा विशाल जटायु। कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ के ऊपर पहुंच गए और सामने जो नजारा था वो सच में बहुत शानदार था। ये जटायु की मूर्ति लगभग 200 फीट लंबी और करीब 70 फीट ऊंची है। इतनी बड़ी कि पास खड़े होकर भी पूरी मूर्ति को कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आसपास का व्यू भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिक कहानी और एडवेंचर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। अब हम इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के कुछ शानदार व्यू पॉइंट्स और फोटो स्पॉट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ ट्रैवल करते रहें। इतनी बड़ी चट्टान पर बने इस जगह को देखकर समझ आता है कि क्यों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और अब सबसे खास पल, सामने खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति, जटायु स्टैचू। मैं खुद को रोक नहीं पाया और जाकर इसे हाथ से छूकर देखा। इतने करीब से देखने पर इसका साइज और भी ज्यादा विशाल लगता है। ऊपर आने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, क्योंकि धूप और चढ़ाई की वजह से थोड़ा डिहाइड्रेशन भी महसूस हो रहा था। वहीं पास में एक छोटा सा मंदिर भी है, जटायु टेम्पल। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां रामायण में जटायु ने रावण से युद्ध किया था। यहाँ एक दिलचस्प बात और बताई जाती है। रामायण की कथा के अनुसार जब जटायु ने रावण से युद्ध किया तो रावण ने उनकी एक पंख काट दी थी। कहा जाता है कि जटायु का शरीर इस पहाड़ी पर गिरा, लेकिन उनका कटा हुआ पंख यहाँ नहीं गिरा था। इसलिए इस जगह की कहानी और भी रहस्यमय मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ बनी विशाल जटायु स्टैचू में भी जटायु को घायल अवस्था में दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूर्ति में जटायु लेटे हुए हैं, जैसे उन्होंने युद्ध के बाद आखिरी सांस लेने से पहले भगवान राम का इंतजार किया हो। मंदिर के पास खड़े होकर जब इस पूरी कहानी को सोचते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि रामायण की एक जीवित याद है।
इसी वजह से यहाँ आने वाले लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि इतिहास और आस्था दोनों को महसूस करने आते हैं। मंदिर छोटा है लेकिन बहुत शांत और आध्यात्मिक फील देता है। इसके बाद हमने पूरा 360 डिग्री वॉक किया ताकि चारों तरफ का नजारा देख सके। ऊपर से चारों ओर हरियाली, पहाड़ और दूर दूर तक फैला केरल का खूबसूरत लैंडस्केप दिखाई देता है। सच में यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर खड़े हों। हमने थोड़ी देर यहाँ घूमकर हर एंगल से व्यू देखा, फोटो और वीडियो भी लिए और अब आगे बढ़ते हैं इस जगह के अगले एक्सपीरियंस की तरफ। इसके बाद हमने यहाँ के चारों तरफ का पूरा एरिया एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऊपर पहुंचकर असली मजा तभी आता है जब आप थोड़ा समय लेकर आसपास घूमते हैं। मैं धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री वॉक कर रहा था और हर तरफ का नजारा अलग ही लग रहा था। एक तरफ दूर दूर तक हरी पहाड़ियां, दूसरी तरफ छोटे छोटे गांव और नारियल के पेड़ों से भरा हुआ केरल का खूबसूरत लैंडस्केप दिखाई देता है। जहां भी नजर जाती है बस नेचर ही नेचर दिखता है। ऊपर से हवा भी काफी तेज और ठंडी चल रही थी, इसलिए धूप होने के बाद भी मौसम काफी अच्छा लग रहा था। सच बताओ तो हर एंगल से यहाँ का व्यू अलग ही लगता है और सबसे खास बात, यहाँ से आप उस विशाल जटायु स्टैचू को भी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। सामने से देखो तो अलग फील, साइड से देखो तो लगता है जैसे सच में कोई विशाल पक्षी पहाड़ पर आराम कर रहा हो। मैंने यहाँ चारों तरफ घूमकर अच्छे से व्यू एंजॉय किया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आकर जल्दी जल्दी वापस जाना तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, ऊपर पहुंचकर कम से कम 30 से 40 मिनट आसपास घूमने के लिए जरूर निकालो, क्योंकि यही इस जगह का असली मजा है। सच में यहाँ का शांत माहौल, पहाड़ों का व्यू और नेचर मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह और नए एडवेंचर के साथ। वहां हम आपको दिखाएंगे लाइट हाउस व्यू, शानदार बीच, समुद्र की लहरें और वहां का पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस। केरल की सबसे खूबसूरत बीच लोकेशंस में से एक कोवलम